मनुष्य और उसकी महान शक्तियां। महर्षि व्यास ने इस संबंध में अपने कुछ विचार और मत व्यक्त किए हैं। महर्षि व्यास जी कहते हैं, मैं बड़े भेद की बात आप सबको बताता हूं कि मनुष्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वह सर्वशक्ति संपन्न है, सभी तरह की शक्तियों से संपन्न है वह मनुष्य। हाँ, आप और मैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति संसार की सभी तरह की शक्तियों से सर्वसंपन्न है वह व्यक्ति। जहां चाहे उलट फेर कर दे, जहां चाहे युद्ध मचा दे और जहां चाहे मार काट मचा दे। मनुष्य की क्षमता बड़ी ही अद्भुत है। जी में आए तो शांति और सुव्यवस्था भी स्थापित कर दे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो। धन, पद, यश आदि कोई भी वैभव ऐसा नहीं जिसे वह प्राप्त ना कर सकता हो। इस संसार के सभी भौतिक संपदाएं और सभी आध्यात्मिक संपदाएं मनुष्य चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो ऊंचे ऊंचे पदों को स्थापित करके बहुत बड़े स्तर पर समाज का नेतृत्व कर सकता है। और यदि वह आध्यात्मिक की ओर आ जाए तो ब्रह्मांड की शक्तियों पर उलटफेर करने की क्षमता अपने अंदर छुपाए हुआ है। कौन कह रहा है? महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है मनुष्य की महान शक्ति। किताब का नाम है उपासना, समर्पण और योग। इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार किताब है। तो हम लोग बिना समय के देरी के शुरू करते हैं। परमाणु शक्ति के संबंध में आधुनिक आज के वैज्ञानिक का कथन है, जो परमाणु की शक्ति है उसकी क्या क्या शक्ति है, इसके संबंध में आज के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजबीन की और उन्होंने कहा कि संपूर्ण जानकारी मनुष्य को हो जाए यदि संपूर्ण ब्रह्मांड है उसके परमाणु की शक्ति का संबंध उसको जानकारी हो जाए तो वह ग्रह नक्षत्रों की दूरी को ऐसे हो जाएंगी जैसे पृथ्वी पर एक गांव से दूसरे गांव। मतलब आप जहां पर रहते हैं, यदि आपको अपने बगल वाले गांव में जाना हो तो जितना कम समय लगेगा, यदि मनुष्य को संपूर्ण परमाणु की शक्ति का संबंध जानकारी प्राप्त हो जाए तो उसकी दूरी उतनी ही होगी जैसे आप किसी भी ग्रह नक्षत्र में जाना चाहते हो तो उतने कम समय में आप जा सकते हैं जितने समय में एक गांव से दूसरे गांव में आप जाते हैं। किंतु यह जो जानकारी है का अधिष्ठाता जो है वह मनुष्य ही है। हमारे दिमाग में ही तो इसके शक्ति का अनुमान होगा ना कि परमाणु की शक्ति क्या है। मनुष्य में वह सारी शक्तियां विद्यमान है जिनसे इस संसार का विनाश भी हो सकता है और उत्थान भी हो सकता है। निर्माण तो इतना अधिक हो सकता है कि उसका एक छोटा सा रूप सुरम्य धरती को ही देख सकते हैं। मनुष्य ने इस उबड़ खाबड़ एक अव्यवस्थित धरती को इतना सुरम्य, सुंदर और व्यवस्थित बना दिया है जो उसकी अद्भुत प्रतिभा को आप यहां पर देख सकते हैं। मनुष्य विधाता की रचना का सर्वश्रेष्ठ चमत्कारिक प्राणी है। मनुष्य एक विधाता की बनाई हुई कृतियों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे चमत्कारिक प्राणी है। अब व्यवस्थित धरती को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी उसे ही जाता है। ज्ञान, विज्ञान, भाषा, लिपि, स्वर आदि की जो विशेषताएं उसे प्राप्त है उसे निसंदेह उसकी महत्ता की प्रतिपादित कहा जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी और कृष्ण भी मनुष्य ही थे और मनुष्य रूप में ही अपनी लीला का दर्शन दिया है। उन्होंने अपने शक्तियों का उत्कर्ष किया और नर से एक अद्भुत शक्ति संपन्न नारायण बन गए। मनुष्य पौरुष से, विद्या, बुद्धि और बल से वैभव प्राप्त कर सकता है और देवत्व की उच्च कक्षा में प्रतिष्ठित हो सकता है। भारतीय ऋषियों का, मुनियों का और शास्त्रकारों का कथन है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अर्थात इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है
उस बीज रूप में मनुष्य के शरीर के अंदर विद्यमान है। इस संसार में जो भी शक्तियां, जो भी ऊर्जा दिखाई देती है, वह सब कुछ मनुष्य के शरीर में पहले से ही विद्यमान है। इसीलिए एक शब्द कहा गया है, यत ब्रह्मांड तत् पिंड। मतलब आपकी क्षमता कितनी अधिक है। यदि आप बात बात पर घबरा जाते हैं, बात बात पर रो देते हैं, बात बात पर व्याकुल हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि नहीं, हम यह नहीं कर सकते, हम अमुक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो यह मात्र और मात्र एक आपकी आत्मिक कमजोरी ही है, आत्महीनता के भाव ही हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अर्थात आप चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। आगे समझते हैं हम। मनुष्य दीन, हीन और पद्दलित तभी तक है जब तक वह अपने आप को पहचानता नहीं है। जिस दिन आपको यह आभास हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं और कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। तुलसीदास जी जब तक निकृष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब तक वे शोक और संताप में डूबे रहे थे। किसी ने उन्हें जाना तक नहीं, बेचारे मारे मारे इधर से उधर घूम रहे थे। किंतु जैसे ही उनकी आंतरिक शक्तियां प्रकाशित हुई, तुलसीदास जी अमृत पुत्र हो गए। जब तक वो समस्याओं को देखते रहे, तब तक वो उलझे रहे। जब उनको अपनी आत्मशक्ति का भान हुआ, तब वो अमृत पुत्र बन गए। जन जन की वाणी में समा गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, देवता बन गए। वाल्मीकि, अंगुलीमाल आज की कथाएं सर्वविदित है कि उन्होंने एक कष्ट में जीवन जीते हुए कैसे महापुरुष बनते हुए चले गए। सूरदास के विल्वमंगल सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके मूल में मानवीय अंतःकरण का विकास ही सन्निहित है। वह शक्तियां, वह सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य के अंतर केवल इतना ही है कि लौकिक कामनाओं से घिरा हुआ मनुष्य इन पारलौकिक संभावनाओं का विचार ही नहीं करता। इसी कारण वह छोटा, तुच्छ और निकृष्ट बना रहता है। हम जरा सरा सी कठिनाइयों को गिनते हुए बैठे रहते हैं, लेकिन जब हमको अपनी शक्तियों का भान हो जाता है कि हम कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं, हम कितनी भी विषम परिस्थितियों को बदल के राख कर सकते हैं, हम ऊंचे से ऊंचे रास्तों को भी आसान बना सकते हैं, तो फिर व्यक्ति कुछ भी करने की क्षमताओं से करता हुआ आगे बढ़ सकता है। वीर सावरकर ने समुंदर को भी तैरकर आगे निकले थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं का बलिदान देते हुए भी मुस्कुराया था। यह चीजें यह एहसास दिलाती हैं कि मनुष्य मुस्कुराने के लिए, साहस के साथ जिंदगी जीने के लिए जन्म लिया है, न कि घबराते रहने के लिए जन्म लिया है। मनुष्य अपने प्रभाव से प्राणियों में नव जीवन का संचार करने की अद्भुत क्षमता अपने अंदर छुपाए हुआ है। वह स्वयं तो मुस्कुरा सकता है, खुश रह सकता है, साथ ही दूसरों व्यक्तियों को में भी प्राण चेतना का संचार कर सकता है। देश, समाज और राष्ट्र तक बदल डालने की उसमें एक अद्भुत क्षमता है। मानवीय शक्ति की एक चिंगारी से युग परिवर्तन होते रहे हैं और होते ही रहेंगे। यह क्रम आगे भी युग युगांतरों तक चलता रहेगा। यह जिधर चलता है दिशाएं चलने लगती हैं, रुकता है तो सारा संसार निष्प्राण हो जाता है। मनुष्य की एक चेतना, एक विचार समाज की दिशा धारा को बदल कर रख देती है और उसकी चेतनता की स्थिरता समाज में निष्प्राण को फूंक देती है। मनुष्य ही संसार की गति, जीवन और प्राण है। मनुष्य चाहे तो संसार को नई गति, नया जीवन और नया प्राण भी दे सकता है। वह ना होता तो सारा संसार उबड़ खाबड़, अस्त व्यस्त, जड़वत पड़ा होता। धरती पर यही प्राण बिखारता, विभिन्न प्रकार के खेल रचाने का कार्य भी कोई करता है तो वह है मनुष्य। मनुष्य में जिस क्षेत्र में अच्छे लीडर, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति निकल करके आते हैं, वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश जैसी काशी नगरी बन जाती है, मथुरा, अयोध्या बन जाती है और बात करें हरिद्वार, ऋषिकेश बन जाती है। भगवान की तपस्थली, ऋषियों की महानता के कर्मभूमि जब लिखे जाते हैं तो इस सृष्टि का कायाकल्प होता हुआ देखा जाता है। मनुष्य की यह दलित और गलित अवस्था देखकर एकाएक उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता है। इसका एक ही कारण है, लोग सुख प्राप्ति के साधनों में भटक गए हैं।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख साधनाओं में भटक गए हैं और अपने शक्तियों से वंचित बने रहते हैं। सुख और शक्ति का मूल है मनुष्य की आत्मा। जब वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक उसकी शक्ति ऐसी ही है जैसे घर में अपार सोना पड़ा है, पर वह किसी स्थान पर कितनी गहराई पर गड़ा है, इस ज्ञान के अभाव में सोने की कोई महत्ता नहीं रहती है। मनुष्य के पास शक्तियां तो भरी पड़ी हैं, पर उन शक्तियों के अभाव में जब व्यक्ति दर दर तक ठोकरे खाता हुआ, बिलखता हुआ, बेचैन घूमता है, तब तक उसके लिए वह शक्तियां निरर्थक ही होती हैं। मनुष्य शक्तिवान नहीं हो सकता है। इसके लिए मनुष्य को साधना, स्वाध्याय, संयम, परमार्थिता, जीवन का अभ्यास करना पड़ता है। उस शक्ति का अभ्युदय हो ना तभी संभव हो सकता है। कोई भी चीज निरर्थक भाव से नहीं मिल जाती है। कुएं से पानी भी निकालना हो तो उसके लिए पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, रस्सी चाहिए, बर्तन चाहिए, तब जाकर के कहीं कुएं से पानी बाहर निकलता है। मनुष्य को भी अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए साधना चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, तप चाहिए, संयम चाहिए और परमार्थिक जीवन चाहिए। तब कहीं जा करके उसमें शक्तियों का जागरण होता है। आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी कुल, देश और काल का कोई भी बंधन नहीं हो सकता है। अपनी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, लगन, तत्परता के बल पर हीन कुल उत्पन्न व्यक्ति भी आत्मोद्धार कर सकता है। अजामिल, गुह, रैदास, कबीर आदि संतों के जीवन से यह प्रमाणित होता है कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्ण व्यवस्था बाधक नहीं बन सकती है। जीवन शोधन के लिए नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी सवर्णों जैसे ही आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करके ही रह सकता है। इसी प्रकार सतयुग, द्वापर, कलयुग की सीमाएं भी इस मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती हैं। हमारे पूर्वज पूर्ण पुरुष अनंत शक्तियों के स्वामी थे। यह उत्तराधिकार किसी न किसी रूप में हमें भी प्राप्त हुआ है और आगे भी यह क्रम सदैव ही चलता ही रहेगा। संस्कृति, शिक्षा और सदाचार के अनुरूप कुल और काल में आत्मिक ज्ञानी पुरुषों का न्यूनाधिक तो हो सकता है, किंतु वह परिस्थितियां इसके प्रतिबंधित कतई नहीं हो सकती हैं। संत ज्ञानेश्वर ने 15 वर्ष की अवस्था में ही गीता की सुप्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी। अमेरिका का प्रख्यात आविष्कारक एडिसन 135 वर्ष के बाद तक सृष्टि के महत्वपूर्ण रहस्य खोजने में लगे रहे और सफलता भी पाई है। आत्मोत्कर्ष के, आत्मोन्नति के मार्ग में आयु का काम ज्यादा होना बाधक कभी भी नहीं हो सकता है। आप 15 वर्ष के बालक हैं, ज्ञानेश्वर हैं, या फिर 135 वर्ष के प्रख्यात आविष्कारक एडिसन हैं। आपकी उम्र छोटे बच्चे जैसी है या फिर 100 वर्ष से अधिक है। किसी भी उम्र में आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके समाज को नई दिशा, नई धारा और नए रास्ते पर लाने के लिए विवश कर सकते हैं। उन्नतशील होना पूर्णतः भाग्य पर भी निर्भर नहीं है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि परमात्मा से जो साधन मनुष्यों को मिले हैं वे प्रायः समान हैं। हर किसी को 2 हाथ, 2 पांव, 2 नाक, आंख, मुख आदि एक जैसे ही मिले हैं। विचार विद्या के साधन में प्रत्येक मनुष्य अपने लगन के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि भाग्यवादी सिद्धांतकारों और कामी पुरुषों तक ही सीमित है? पुरुषार्थ एक भाव है और उसका कर्ता पुरुष है, अर्थात मनुष्य अपने भाग का निर्माता, अपने पौरुष से कर्ता, अपनी पूर्व असमृद्धि से किसी को भी क्षुद्रता स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए और परिस्थितियों को बदल कर रखने की अद्भुत क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जिन्हें सुख की कामना हो उन सब के लिए भी यही रास्ता है कि अपना पौरुष जागृत करें, शक्तिशाली बने, तभी सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। तो आज की इस मनुष्य और उसकी महान शक्तियों में आपने देखा कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, आयु का बंधन नहीं है। वह 15 वर्ष का संत ज्ञानेश्वर हो या फिर 135 वर्ष का
प्रख्यात एडिशन हो, आयु का बंधन नहीं हो सकता है। इसके अलावा ही किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में आप पड़े हैं तब भी आपको मानव से महामानव बनने में कोई नहीं रोक सकता है। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता युग में भी कोई बंधन नहीं हो सकता है। कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरुषार्थ के आधार पर सफलता मिल करके ही रहेगी। उम्मीद करता हूं यह जो आज का मनुष्य और उसकी महान शक्तियों की क्लास थी आपको बहुत अच्छी लगी। इसको सीखेंगे, समझेंगे और हम सब अपनी मेहनत के बलबूते समाज को नई दिशा, नई धारा, नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेंगे और भारत एक महान भारत, विश्व भारत बनेगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।